दिल्ली बॉर्डर पर बीते 1 महीने से जारी है किसानों का ये प्रदर्शन। केंद्र सरकार ने फिर लिखा किसानों को खुला खत। बातचीत के लिए किसानों से तारीख और जगह समय सबकी मांग की गई है। बोला गया है कि आप तारीख और समय हमें दीजिए, हम बैठक करने के लिए तैयार हैं। सिंघू बॉर्डर पर किसान यूनियन की आज बड़ी बैठक होनी है। इसी को लेकर के बैठक में सरकार से बातचीत पर फैसला करने वाले हैं किसान संगठनों को कृषि बिल में संशोधन मंजूर नहीं है। और अब हम आपको किसान आंदोलन की बीते 30 दिनों की तस्वीर दिखा रहे हैं, क्योंकि आज इस आंदोलन का 30वां दिन है। तो अब तक 30 दिनों में क्या क्या हुआ है, एक साथ देखिए टीवी स्क्रीन पर ये 30 तस्वीरें किसान आंदोलन के 30 दिनों की, जिसमें लगातार किसान दिल्ली को जोड़ने वाली अलग अलग बॉर्डर पर डटे हुए हैं, इस सर्दी में डटे हुए हैं। और उनका तो यही कहना है कि हम आगे भी ऐसे ही आंदोलन करेंगे जब तक कानून रद्द नहीं कर लिया जाता। और कुछ और बड़ी जानकारी आपको दे देते हैं। किसानों से बातचीत के लिए कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर बीते 8 दिन में 3 बार चिट्ठी लिख चुके हैं। आइए देखते हैं कब कब लिखी गई है चिट्ठी उनकी ओर से। और ये चिट्ठी इसीलिए लिखी गई है ताकि किसानों के साथ बैठक हो सके, बातचीत हो सके। देखिए चिट्ठी भी दिखा रहे हैं आपको और तारीख बता रहे हैं। 17 दिसंबर 2020 को ट्विटर पर कृषि मंत्री ने ओपन लेटर लिखा था। 8 पन्नों का ये लेटर था जिसमें किसानों से गुजारिश की गई थी बैठक के लिए। 20 दिसंबर 2020 को भी किसानों को 8 पेज का खुला खत लिखा गया था कृषि मंत्री की ओर से। और 24 दिसंबर 2020 को भी खत लिख करके बातचीत की अपील की गई। और जितनी बार भी सरकार ने खत लिख करके अपील की, उतनी बार किसानों ने ठुकरा दिया है। अब आगे की क्या रणनीति है, ये जानने के लिए हम सीधे सिंघू बॉर्डर का रुख करते हैं। हमारे सहयोगी विवेक शर्मा वहां पर मौजूद है। विवेक, हमने ये बताया कि सरकार ने अब तक बातचीत के लिए बहुत बार खत लिखा, प्रस्ताव भी भेजा किसानों के बीच में कि आइए बातचीत करते हैं, बातचीत से ही समस्या का समाधान निकलेगा और जल्द ही आंदोलन खत्म हो। लेकिन किसान मानने को तैयार नहीं है। आगे की क्या रणनीति है उनकी, क्या बैठक करेंगे सरकार के साथ? एक बार फिर से प्रस्ताव दिया गया है। देखिए अंजलि, बात की जाए तो लगातार सरकार द्वारा जो चिट्ठी भेजी जा रही है तो किसानों का साफ कहना है कि जो प्रस्ताव भेजे गए हैं वो ठीक नहीं है। लगातार एक ही बात को लगातार घुमा फिराकर जो है सरकार भेज रही है। ठोस प्रस्ताव जो है वो अभी तक पेश नहीं किया गया, जिसको लेकर आगे की बातचीत जो है वो की जाए। इस वक्त कुछ किसान नेता मेरे साथ मौजूद है, सीधे उनसे ही बातचीत करते हैं। क्या लगता है, अब जिस तरह सरकार ने चिट्ठी लिखकर बात की है, एक बार फिर बातचीत की, आगे आज आपकी मीटिंग होने वाली है अहम, जिसमें डिसाइड होगा, क्या लग रहा है आपको समाधान निकलने की या बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ने की उम्मीद है? कोई उम्मीद नहीं है। वो हमने उसकी चिट्ठी का जवाब दे दिया है कि ये चिट्ठी वो ही है जो 6 मीटिंग में बात हुई है। मतलब ये कोई इसमें निग्गर तजवीज़ नहीं है। दूसरी बात हम ये कहते हैं कि जब तक इसके मंत्रिमंडल के पास, तोमर जी के पास, पीयूष गोयल के पास, अमित शाह जी के पास कोई पावर नहीं है, कोई ताकत नहीं है कि वो कोई बात करके किसानों को इसका निपटारा कर दें। प्रधानमंत्री जी खुद आगे आएँ, एजेंडा लाएँ, वो हमारे साथ बात करें और हमें समझाएं। जहाँ तो हमारे से समझ लें कि वो रद्द कर दें, जहाँ हमें समझाएं। 9 करोड़ से भी ज्यादा किसानों को संबोधित करने वाले हैं। अलग अलग मंत्रियों को जिम्मेदारी मिली कि किसानों को नए कृषि कानून के बारे में समझाया जा सके ताकि आंदोलन खत्म हो। नरेंद्र मोदी जो है वो खुद संबोधित करने वाले किसानों को, और साथ ही आज जो केंद्र सरकार के मंत्री हैं वो भी किसानों से मुलाकात करेंगे, उन्हें कानून के बारे में समझाएंगे। वो उनको समझाते हैं जो हमें प्रधानमंत्री जी और तोमर जी और पीयूष गोयल जी हमें नकली कहते हैं कि ये जो किसान हैं ये तमाशा कर रहे हैं, ये नकली किसान बैठे हुए हैं। हम असली किसानों से बात करनी है, जैसे बागपत में की। और ये राहुल जी ने जो आज दिया है 2 करोड़ का, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करेंगे तब आप सुनेंगे उनको? तो वो तो संबोधन करने से बात थोड़ी हल होगी। संबोधन करने से तो वो कहते हैं कि कानून सही है, संबोधन करने से नहीं है। उसके कानूनी बारीकी हैं जो कानून से, जो मतलब ये कानून गलत है। ठीक है विवेक, आज एक बैठक भी करने वाले हैं किसान और उस बैठक में ये तय होगा कि क्या सरकार से अगले राउंड की बातचीत हो या नहीं और कोई गुंजाइश बचती है या नहीं इस कृषि कानून पर थोड़ा कॉम्प्रोमाइज करने की किसानों की ओर से। फिलहाल तो इस मूड में किसान नजर नहीं आ रहे हैं। उनका सीधे तौर पर यह कहना है कि हमें ये कानून रद्द चाहिए और इससे कम कुछ नहीं। बहुत शुक्रिया आपका पूरी जानकारी देने के लिए। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।